मुल्क फारिस का ताकतवर तरीन शख्स हर मैदान को फतह करने वाला एक ईरानी हीरो जिसने 7 मंजिलों को पार कर लिया था और एक जादुई दुनिया में जा पहुंचा था। क्या उस प्रिंस ऑफ पर्शिया को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने शिकस्त दी, या ये किरदार बस एक अफसाना है? प्रिंस ऑफ पर्शिया मुख्तलिफ वीडियोस, गेम्स, मूवीज और मुख्तलिफ वीडियोस का एक अहम किरदार है। क्या ये इंसान वाकई कोई किरदार था या बस एक अफसाना था? अगर तारीख के सफ़ों में प्रिंस ऑफ पर्शिया को तलाश किया जाए तो रुस्तम नामी 2 तारीखी लोगों का जिक्र मिलता है। पहला पुराने दौर का वो रुस्तम जो बादशाह की काउस का जानिसार सिपाही था और जिसके मुतालिक एक लंबी दास्तान मौजूद है, और दूसरा ईरान का जंग कादसिया का पहलवान जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में मारा गया था। इस वीडियो में हम दोनों किरदारों को जानेंगे और देखेंगे प्रिंस ऑफ पर्शिया के किरदार पर कौन सा पहलवान पूरा उतरेगा। कबल अज मसीह से पहले रुस्तम का जिक्र फारस की किताबों में मिलता है, जिनके मुताबिक जब ईरान में कयानी नामी हुकूमत कायम थी, वहाँ एक बहादुर फौजी जीस्तान के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रुस्तम रखा गया। तिब्रा के मुताबिक ये वो दौर था जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत कर चुके थे और सहराए सीना में मुकीम हुए थे। बिल्कुल उसी जमाने में ईरान में कयानी हुकूमत पूरे जोर से चमक रही थी। ये जरतुश से भी पहले का जमाना था। ईरान के तख्त पर बादशाह कीकूस बराजमान था। रुस्तम और उसका बाप दोनों ही फौज के सालार थे। लिहाजा जब तुरान के बादशाह अफरासियाब ने ईरान पर हमला कर दिया तो बादशाह कीकूस ने रुस्तम को मदद के लिए दारुल खिलाफा बुला लिया। रुस्तम ताकत की वजह से रुस्तम दास्तान के नाम से भी मशहूर था। रुस्तम अफरासियाब को रोकने के लिए एक लश्कर लेकर रवाना हुआ। तुर्किस्तान के मुकाम पर ये दोनों लश्कर आमने सामने हो गए और एक बड़ी खूनरेज जंग हुई जिसमें अफरासियाब जख्मी होकर भाग निकला और रुस्तम का सिक्का वहां चल गया। इस जंग में सोराब नामी शख्स अफरासियाब की तरफ से रुस्तम के साथ लड़ा और रावी लिखते हैं कि वो रुस्तम का ही भाई था, मगर मां ने रुस्तम को नहीं बताया था। दोनों में घमासान का रन पड़ा, मगर रुस्तम की तलवार उसके सीने में उतरने के बाद रुस्तम को पता चला सोराब उसका ही हकीकी भाई था। ये गमनाक अलमिया ईरान में बहुत मशहूर हुआ। बहरहाल फतह के बाद रुस्तम पूरे ईरान और आसपास में बहुत मशहूर हो गया। केकोस ने खुश होकर रुस्तम को एक बहुत बड़ी सल्तनत तोहफा में दे दी और उसे एक चांदी का ताज भी इनायत किया जिसे पहनने की उसे इजाजत भी मिल गई। रुस्तम की दास्तान में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ भी आया। कुछ यूं के केकूस एक ऐसे सफर पर निकला जो उसने द्यो, जिन और मालाई कहानियां सुन रखी थी। वाकिया यूं था कि केकूस को उसके नजूमियों ने बताया कि माजलान एक ऐसा शहर है जहां परियां रहती हैं और ये एक तिलिस्माती शहर है जिसको आज की कहानियों में कोहकाफ के नाम से जाना जाता है। लिहाजा केकूस उस जादुई शहर की तलाश में निकल पड़ा और महीनों सफर करता रहा और ऐसा गुम हुआ कि सालों तक फिर वापस ना आया। और जब वक्त काफी गुजरा तो रुस्तम भी बादशाह की तलाश में निकल पड़ा और उस तिलिस्माती शहर की तलाश करने लगा। लोगों ने उसे बताया कि बादशाह को किसी लेवेसडेयर ने कैद किया है और वहां तक पहुंचने के लिए 7 खास मंजिलें तय करनी पड़ेंगी। रुस्तम इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा था। हर मंजिल पर रुस्तम को खतरों और अजीब अजीब मखलूकात का सामना करना पड़ा। इन तमाम रास्तों को पार करते हुए आखिरकार रुस्तम 7 मंजिलें पार करके अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा। इनमें से हर सफर की तफसील ईरानी अफसानों में बिल्कुल तफसील के साथ मौजूद है और इस सफर को द्योमालाई सफर कहा जाता है। इसे ईरानी मुसन्निफ फिरदौसी ने शाहनामा में भी दर्ज किया है। बहरहाल 7वीं मंजिल पर पहुंचकर रुस्तम का सामना द्योक आमद मखलूक से हुआ। रुस्तम बड़ी बहादुरी से लड़ा और उस मखलूक को भी कत्ल कर डाला। अपने बादशाह को रिहा करवाकर ईरान वापस ले आया। किताबों में दर्ज है कि रुस्तम ने 600 साल की उम्र पाई थी। उसी जमाने में जरतुश्त का ज़हूर हुआ और ईरानी हुकूमत ने जरतुश्ती दीन कबूल कर लिया। बादशाह गुश्तावी के जमाने में जब रुस्तम की उम्र 610 साल थी तब भी वो एक बहादुर फौजी था, लेकिन रुस्तम के एक और भाई सगार ने उसे धोखे से एक कुएं में गिराया जिसमें बहुत सारी सीधी तलवारें गाड़ी गई थीं। उन जख्मों से रुस्तम फिर बच ना सका और तारीख का बहादुर जंगजू मारा गया और इस तरह ईरान के कदीम द्योमालाई दौर का खात्मा हुआ। ईरान की किताबों में रुस्तम को गैर मरई ताकतों का मालिक समझा जाता था और सुपर हीरो के तौर पर भी पेश किया जाता था। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर वाले रुस्तम का जिक्र करते हैं तो तारीख ये बताती है कि उस दौर वाले शख्स का नाम रुस्तम फरखजाद था, जिसकी पैदाइश ससानी दौर में ईरान में ही बल के मुकाम पर हुई थी। इस रुस्तम फरखजाद का शुमार भी बहुत ताकतवर पहलवानों में हुआ करता था।
طاقت اور قوت میں اہل فارس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خسرو پرویز کے زمانے میں اس رستم کی بھی ایک لمبی حکومت تھی۔ خسرو پرویز یہ وہ بادشاہ تھا جس کے زمانے میں مکہ میں ایک چمکدار ستارہ طلوع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ ایران کی سلطنت پر کئی بادشاہ براجمان ہوئے اور تقریباً سب ہی قتل کر دیے گئے۔ آخر 632 عیسوی میں رستم نے فارس اور ارد گرد کے بادشاہوں کو جمع کر کے ایک پرچم دیا اور خسرو پرویز کے پوتے بزدگر کو ایران کے تخت پر بٹھایا، اور یہ وہ دور تھا جب خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رستم جانتا تھا اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو فارس کی ہزاروں سالہ تاریخ کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اسلامی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری اور 636 عیسوی کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ فرمایا۔ عراق کے علاقے قادسیہ نامی مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ ایک طرف اسلامی لشکر، دوسری طرف رستم کی ساسانی فوج تھی۔ اس جنگ میں رستم 60,000 فوج کا لشکر لے کر آیا تھا اور اسلامی لشکر رستم کی تعداد میں آدھا تھا۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے مقابلے رستم پر ایک خوف طاری تھا اور وہ جنگ سے کترا رہا تھا، مگر جنگ چھڑ چکی تھی اور 3 دن مسلسل جنگ جاری رہی۔ مسلمان اور ایرانی ایک دوسرے کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمان غالب آنا شروع ہو گئے اور رستم نے ایک دستے کے ساتھ آخری حملہ کیا، مگر جنوب کی طرف سے مسلمانوں نے ایسا جواب دیا کہ ایرانی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور رستم ایک گدھے کے نیچے چھپ گیا۔ اس وقت ایک مجاہد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور رستم کو قتل کر ڈالا۔ رستم کے قتل ہوتے ہی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اس طرح فارس کی اس ہزاروں سالہ طاغوتی حکومت کا خاتمہ ہوا اور باطل حکومتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اب ان دونوں رستم کا معائنہ کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے والا رستم ہیرو دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسرا قادسیہ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا رستم ایک بزدل بھگوڑا تھا۔ لہٰذا پہلے والے رستم کی بہادری اسے پرنس آف پرشیا کے لقب سے ملاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔